नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, जीवन में जीत हो या हार, खेलने के लिए 100% इच्छा होने का मतलब है कि आप जीवन के एक सच्चे खिलाड़ी हैं। हार और जीत तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन 100% आपका एफर्ट पूरा है तो वास्तव में आप जीवन के एक सच्चे खिलाड़ी, और आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। नमो नारायण। 14 जनवरी 2025 सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे, यानी मकर संक्रांति। मकर संक्रांति का प्रारंभ होगा और इस वर्ष की पहली मकर संक्रांति है। अद्भुत है सूर्यदेव का मकर राशि में प्रवेश। एक महीना पुत्र घर पीता है। 14 जनवरी 2025 सूर्यदेव सुबह 8:55 पर शनिदेव की राशि मकर में प्रवेश करेंगे। मित्रों, साथियों, शनिदेव सूर्य के पुत्र है और शनिदेव की राशि मकर में सूर्यदेव का प्रवेश, बहुत से लोग इसको भ्रांतियां लेते हैं, बहुत से लोग इसको अनर्गल कई बातें कहते हैं। थोड़ा इसको समझ लीजिए। हमारे शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने सूर्य को इस संसार का कारक माना है। सूर्य संपूर्ण जगत की आत्मा है। सूर्य जीवन का आधार है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा के बिना जीवन की कल्पना असंभव है। चराचर जगत में एकमात्र सूर्य देव है जो प्रत्यक्ष है और जीवन के दाता है। सूर्य का प्रभाव हमारे जीवन के भाग्य से लेकर जीवन के प्रत्येक पल पर पड़ता है। और वैदिक ज्योतिष में ग्रहों का राजा पद पर विराजमान है सूर्यदेव, पिता का कारक है। ज्योतिषी सिद्धांतों आधार पर सूर्य को तारा का जनक माना गया है। सेवा के क्षेत्र में सूर्य प्रशासनिक सेवा और राजनीति का कारक भी है, सर्वोच्च पद का कारक भी है। बिना सूर्यदेव के प्रभावशाली हुए व्यक्ति नेतृत्व नहीं कर सकता। सूर्यदेव हृदय, पिता और सत्य का कारक भी है। आपका आत्मविश्वास, आपका आत्मसम्मान है, तो सूर्यदेव बड़े महत्वपूर्ण है। और यह बात दिमाग में लाना कि शनिदेव की राशि में सूर्यदेव का प्रवेश पीड़ित करेगा, तो ये मेरे समझ में नहीं आया। भाई, वैचारिक मतभेद है। वो कर्मफल दाता है और ये ग्रहों का राजा है। त्रिदेवों ने शनिदेव को कर्मफल प्रदान करने की सेवा सौंपी है और कर्मों के निस्तारण में शनिदेव किसी के साथ कोई समझौता नहीं करते, चाहे प्रजापिता ब्रह्मा हो, चाहे नारायण हो, चाहे महादेव। तो आपस में वैचारिक मतभेद जरूर है, मनभेद है, मनभेद नहीं है, मतभेद है। इसलिए इस भ्रम से बाहर आइएगा कि सूर्यदेव का मकर राशि में प्रवेश कोई प्रतिकूलता का संकेत दे रहा है या अच्छा नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और मैंने कई बार इस विषय को क्लियर किया है कि शनिदेव सूर्यदेव के विचारों से सहमत थे। शनिदेव सूर्यदेव के विचार से सहमत नहीं थे और उनको यह लगा कि उनके पिता ये बात गलत कह रहे हैं और उनके मतभेद हो गए। लेकिन ये बात बाद में सुलझ गई थी और दोनों में आपस में सुलह भी हो गई थी। इसलिए सूर्यदेव और शनिदेव का आपस में कोई विरोध नहीं है, एक वैचारिक मतभेद, और वैचारिक मतभेद होना चाहिए, तभी गुणवत्ता आती। साथियों, नमो नारायण। 14 जनवरी से 13 फरवरी तक सूर्यदेव मकर राशि में संचरण करेंगे। 14 जनवरी को सूर्यदेव उत्तरा आषाढ़ नक्षत्र के दूसरे चरण में मकर राशि में प्रवेश करेंगे। अपना ही नक्षत्र है। 14 जनवरी से 24 जनवरी तक सूर्यदेव अपने ही नक्षत्र में संचरण करेंगे। 14 जनवरी से 6 फरवरी तक अपने मित्र चंद्रदेव के श्रवण नक्षत्र में सूर्यदेव का संचरण होगा और 6 फरवरी से 13 फरवरी तक मंगलदेव की राशि धनिष्ठा में सूर्यदेव का संचरण होगा। चंद्रदेव और मंगलदेव दोनों ही सूर्यदेव के मित्र हैं। यह गणना कब की है? जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे। अब इन गणनाओं के आधार पर 12 राशियों पर सूर्यदेव का यह मकर राशि में प्रवेश क्या प्रभाव देगा, मैं आपकी राशिफल की चर्चा करूंगा। और ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि, नाम राशि पर आधारित है और राशिफल जनरल प्रोडक्शन। यदि आप जानना चाहते हैं कि ये एक महीना सूर्यदेव आपकी जन्म कुंडली में क्या प्रभाव देंगे, तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके जानकारी हासिल करते हो। सबसे पहले मैं मेष राशि पाऊंगा। मेष राशि वालों के लिए सूर्यदेव पंचम भाव के स्वामी होकर दसम भाव मकर राशि में गोचर करेंगे और दसम भाव में सूर्यदेव दिग्बली होते हैं। सामाजिक सरोकार बढ़ेगा,
सेवा की ओर मन अग्रसित होगा, मनो आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। कार्य पर उच्च अधिकारी और आपके बीच में अच्छा तालमेल लेगा। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपको अपने कार्य में सफलता मिलेगी, आपका प्रमोशन भी हो सकता है, उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। अनावश्यक स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। उच्च अधिकारी रिश्तों में मधुरता आएगी और संपर्क सूत्र बढ़ेंगे। पारिवारिक वातावरण अनुकूल रहेगा। पारिवारिक जिम्मेदारी के प्रति लगाव बढ़ेगा और पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी भी होगी। पिता और पुत्र के रिश्तों में मजबूती आएगी। भयभीत होने की कहीं जरूरत नहीं। मेष राशि वालों के लिए यह एक महीना बेहतर परिणामों का संकेत दे रहे। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, कामकाज की स्थिति में सुधार होगा, नौकरी संबंधी मसले हल होंगे, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे और कारोबार में सूर्यदेव का यह राशि परिवर्तन लाभ की दस्तक दे रहा है। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति के प्रबल योग, विरासत की जिम्मेदारी संभालने का संकेत और आपकी योग्यता के अनुसार आपको फलों के उत्तम अवसर भी मिलेंगे। जिस हुनर के आप जानकार हैं उस टैलेंट का बढ़ावा मिलेगा। सूर्यदेव का मकर राशि में प्रवेश विशेष सावधानी का है। थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और एडजस्ट करना पड़ेगा और कर्मों में शुद्धिकरण और पवित्रता चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अब क्योंकि मकर राशि में सूर्यदेव का प्रवेश है, 14 जनवरी को 5.25 किलो गुड़ किसी गौशाला में यदि मेष राशि वाले दान देते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और मेष राशि वालों, पूरे 1 महीने हर मंगलवार को गौशाला में गुड़ का दान देना आपके लिए उत्तम होगा। अपने हाथ से गाय को गुड़ खिलाना आपके लिए लाभकारी रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि में सूर्यदेव चतुर्थ भाव के स्वामी होकर नवम भाव भाग्य स्थान में मकर राशि में गोचर करेंगे। गणना संकेत की शास्त्र और पराक्रम में वृद्धि होगी। समाज और परिवार में आपके यश और कीर्ति बढ़ेगी और पारिवारिक सदस्य के साथ मिलेगा और पारिवारिक संबंध में बहुत अच्छा रहेगा। पारिवारिक मसले हल होंगे, परिवार साथ बैठने का मौका मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, सूर्यदेव अपनी राशि से छठे विराजमान है। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, धन आएगा, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करे, परेशानी का संकेत है। व्यर्थ के तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। भूमि भवन वाहन संबंधी सौदों में कानूनी मसलों को नजरअंदाज नहीं करे। वृषभ राशि वालों के लिए ये 1 महीना सूर्यदेव का भाग्य के दरवाजे पर लाभदायक दस्तक दे रहा है। भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है। भाग्य में वृद्धि होगी। चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य नवम भाव यानी भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं। कार्य में सफलता मिलेगी। आमदनी के साधन बढ़ेंगे। आमदनी के साधनों में किए गए प्रयास सिद्ध होंगे, परंतु खर्चा भी बढ़ेगा। यदि आप नौकरी में हैं तो अपने लक्ष्य, अपने प्रयासों को थोड़ा और मजबूत करें, अवश्य आपको सफलता मिलेगी। यह समय मनोनुकूल स्थान परिवर्तन का भी है, प्रमोशन का भी, नई जिम्मेदारी का संकेत भी है। नौकरी व्यवसाय को यात्राओं का भी संकेत नजर आ रहा है। यदि आप नौकरी में है तो एक्स्ट्रा इनकम के लिए आपको अवश्य मौका मिलेगा। समय ठीक है। पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा। आशीर्वाद के साथ साथ पिता से पैसा भी मिलेगा, परंतु पिता के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। लापरवाही नहीं करें। विशेष क्या सावधानी है, रिश्तों को लेकर थोड़ी सी सावधानी बरतें। शत्रु आपके सम्मान में कमी करने का प्रयास करेगा, लापरवाही नहीं करें। झूठे आरोपों का सामना करना पड़ सकता है। अपनों से बड़ों को अपने साथ रखने का प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी। यदि आपकी अपने अपने साथ खड़े हैं, अपमान, भय और बाधाओं से छुटकारा अवश्य मिलेगा। उपाय क्या करें? 14 जनवरी से लेकर लगातार 9 दिन हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म से निरोध स्नान उपरांत तुलसी मैया में जल अर्पित करें और शुद्ध देसी घी का दीपक जला के विष्णु स्तोत्र नामावली का पाठ करें। बस इतना कर लीजिएगा, परेशानी और कष्ट मिट जाएंगे। नमन बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के सूर्यदेव तीसरे भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव मकर राशि में संचरण करेंगे और अष्टम भाव रहस्य है, साधना है, शोध है, विवेक है, गुह्य साधनों का भाव है, ऑकल्ट साइंस है। वैदिक ज्योतिष में अष्टम भाव आयु का स्थान भी है। आप नौकरी में हैं, इस समय सहकर्मी और बॉस से बनाकर रखें। कार्यस्थल इसमें आपको एक्टिव रहना बहुत जरूरी है और कार्य के प्रति ईमानदार भी रहना बहुत जरूरी है। सरकारी नियम और सरकार की गाइडलाइन के साथ साथ कोई किसी तरह का सरकारी मामलों में छेड़छाड़ी ना करें, क्योंकि सरकार संबंधी परेशानियों का संकेत है। परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा, लेकिन आपको अपने परिवार के साथ खड़ा होना बहुत जरूरी है, अन्यथा नुकसान हो जाएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अपच, कब्ज, पाइल्स या किडनी संबंधी कोई परेशानी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करी। यह समय आपके लिए स्व अवलोकन का है। आपको अपने भीतर झांकने का अवसर मिलेगा। आर्थिक पक्ष ठीक रहेगा। रोजगार के साधन मनोनुकूल लेंगे। परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा, परंतु बहुत जरूरी है इस समय कार्य परिवर्तन नहीं करें। पूंजी निवेश से बचे। साझेदारी में कोई कार्य प्रारंभ नहीं करें। विशेष सावधानी का इस महीने सामाजिक और वैवाहिक दायरों का उल्लंघन किया तो जग हंसाई संभव है। यदि आप किसी के लिए गड्ढा खोदेंगे, तैयार रहिए, आप उसमें जरूर गिरेंगे। इसलिए किसी का बुरा नहीं करें और षड्यंत्रों से दूर रहे। उपाय क्या करें? लगातार ये 1 महीना हर रोज नित्य कर्म में स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल देने के बाद हर रोज 14 जनवरी से लेकर 9 दिन तक प्रातःकाल 9 आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे तो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमन बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों के सूर्यदेव दूसरे भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव मकर राशि में गोचर करेंगे
नक्षत्र गणना इस बात का संकेत है कि रिश्तों को संभाल कर रखें, रिश्तों के प्रति लापरवाही नहीं करें, पारिवारिक मसलों को लेकर समझौतावादी नीति अपनाएं और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय थोड़ा सा सावधानी का जरूर है। व्यवसायिक दृष्टिकोण से ठीक रहेगा, कारोबार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, कारोबार के नए स्रोत मिलेगी, रोजगार में सुदृढ़ता आएगी। यदि आपका पार्टनरशिप में व्यवसाय तो सफलता मिलेगी, धन संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। परंतु इस समय कारोबार में किसी भी तरह का परिवर्तन और विस्तार और निवेश अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहा है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अत्यधिक आत्मविश्वास के कारण व्यवसाय में हानि हो सकती है। यदि आप इसमें बिना सोच समझे किसी बड़े कार्य में निवेश करते हैं तो घाटे का सौदा होगा। यदि आप नौकरी में समय आपके लिए अनुकूल है, लेकिन बहुत जरूरी है अपने कार्य में पारदर्शिता रखें। शेखी बगारना, लंबी लेंबी हाँकना, बढ़ चढ़कर बातें करना, अत्यधिक आत्मविश्वास, झूठा अहंकार नौकरी में तकलीफ दे सकता है। और आपकी कार्यशैली की वजह से प्रतिकूल नौकरी में परिवर्तन की संभावना भी है, इसलिए लापरवाही नहीं करें। विशेष सावधानी क्या है? इस महीने शत्रु षड्यंत्रों से विशेष सावधान रहे, स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करेंगे, राजनीतिक जोड़ तोड़ से बचे, पेट दर्द, सिर दर्द, माइग्रेन जैसी समस्या है तो तुरंत चिकित्सा का सहारा ले। उपाय क्या करें? प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान शिव के शिवलिंग पर जल, गंगा जल, थोड़ी सी मिश्री डालकर भगवान शिव का ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते लगातार 1 महीने जलाभिषेक करें, परेशानियां मिटेगी। नमूना में बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले सूर्यदेव लग्न ही होकर छठे भाव मकर राशि में संचरण करेंगे। घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। आपके अधिकार को लेकर यह समय बहुत अनुकूल है, कोर्ट कचहरी मसले हल होंगे। छठे भाव में सूर्यदेव शत्रु अंता योग बनाते हैं, विजय श्री आपका दामन चुमेगी। परंतु स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण के लिए यह महीना ठीक रहेगा। व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा, व्यवसाय में सुदृढ़ता आएगी, प्रयास सार्थक होंगे, रोजगार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। कैरियर में अनुकूलता का प्रबल संकेत, उच्च अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे। कर्मचारी और सहकर्मी दोनों ही सहयोग देंगे आपको। यदि आप उच्च अधिकारी है, उच्च पद पर विराजमान है तो आपके लिए उत्तम अवसर और लाभ का संकेत है। कम्युनिकेशन स्किल, न्यायपालिका, वकालत का क्षेत्र, तकनीकी क्षेत्र, इस सब क्षेत्र में आपको लाभ के उत्तम अवसर मिलेंगे। आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो सफलता आपका दामन चूमेगी। विशेष सावधानी क्या है? अनावश्यक भय, भ्रम, भ्रांतियों से दूर रहे, फॉल्स इल्यूजन्स नहीं पाले, तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे, सरकार विरोधी कार्य नहीं करे। सरकारी नौकरी में है तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी तरह की धोखाधड़ी आपको मुसीबत में फंसा सकती है। साहस और उत्साह में कमी नहीं होने दे, नकारात्मक थॉट प्रोसेस से कोसों दूर रहे। उपाय क्या करें? लगातार 1 महीने प्रत्येक रविवार को सूर्य उदय से पूर्व किसी भी मंदिर में सफाई में काम आने वाली वस्तुओं का दान देना उत्तम रहेगा। और ये लगातार 3 रविवार जरूर दे देना, परेशानी से मुक्ति मिलेगी। नमूना में बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले सूर्यदेव 12वें भाव के स्वामी होकर 5म भाव मकर राशि में संचरण करेंगे। नक्षत्र गणना के हिसाब से अपनों का साथ मिलेगा, अपनों के साथ रिलेशनशिप मजबूत होंगे, दैनिक दिनचर्या में सुधार होगा, मन प्रफुल्लित प्रसन्नचित भावों से भरे रहेंगे। फिर भी घर परिवार में वृद्ध व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधी कोई लापरवाही नहीं करे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। रिश्तों की कदर करें। यदि आपने रिश्तों की कदर की तो हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। 5म स्थान शिक्षा का स्थान है, शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को पूर्ण सफलता मिलेगी। नए कॉलेज स्कूल में प्रवेश संबंधी मसले हल होंगे, मनोनुकूल विषय पढ़ने का अवसर मिलेगा। 5म भाव संतान का भी है, शिक्षा का है, साथियों का भी है, अपने प्यार का भी है। अपनों का प्यार भी यही देखा जाता है। सूर्य का मकर राशि में आना संकेत दे रहा है कि रिश्तों को लेकर पवित्रता और परिशुद्धता आपको रखनी पड़ेगी। कन्या राशि वालों के लिए यह समय व्यवसाय और आर्थिक दृष्टिकोण से ठीक रहेगा। कारोबार में नए संपर्क सूत्रों का लाभ मिलेगा, नए कारोबारी संबंध लाभदायक रहेंगे और नवीन लाभदायक योजना बनेगी और सफल भी होगी। देश विदेश से नए कारोबारी संबंधों के साथ साथ आर्थिक पक्ष भी सुदृढ़ रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए विशेष सावधानी क्या है? आत्मविश्वास में कमी नहीं होने दे, किसी गरीब का हक नहीं मारे। संपन्न होने का कतई मतलब नहीं है कि आप किसी की भावनाओं के साथ खेलें, इसके परिणाम आपके लिए घातक हो सकते हैं। नए कारोबारी संबंध या साझेदारी में काम शुरू करना या मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ काम करना, लीगल मामले या प्राइवेट जो भी चीजें लीगल चीजों को देखना बहुत ही, उसमें लापरवाही नहीं करेगी। उपाय क्या करें? 14 जनवरी से लगातार 11 दिन गुड़ और चना अपने हाथ से हर रोज गाय को खिलाने से महीना अच्छा जाएगा। नमूना बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले सूर्यदेव 11वें भाव के स्वामी होकर 4th भाव मकर राशि में गोचर करे। कुछ नया करने का अवसर सूर्यदेव आपको देंगे। घर वाहन आदि के परिवर्तन का योग नजर आ रहा है। अपनों के साथ आमोद प्रमोद में समय व्यतीत होगा और अपनों से घूमने का मौका भी मिलेगा। गणनाएं संकेत देगी आप वाहन खरीद सकते, घर खरीद सकते, प्लॉट खरीद सकते, जमीन जायदाद खरीद सकते हैं या अपने पुराने घर में रेनोवेशन भी शुरू कर सकते हैं।
हाँ, खान पान को लेकर लापरवाही नुकसान दे सकती, स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतें। चतुर्थ भाव का सूर्य खर्चों में बढ़ोतरी का संकेत दे रहा है, इस बात का ध्यान रखिए, खर्चों पर नियंत्रण चाहिए। साथ ही साथ रिश्तों में हल्की सी चूक मोटा नुकसान, रिश्ते संभालना बहुत जरूरी। तुला राशि वालों के इस समय ठीक है, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, मनोनुकूल परिवर्तन का शुभ अवसर मिलेगा, कारोबारी मसले हल होंगे, कारोबार में किए गए प्रयास आपके लिए मनोनुकूल रहेंगे, सफलता मिलेगी। 11 भाव लाभ का स्थान इच्छाओं का है, तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। लाभ स्थान का स्वामी चौथे भाव में बैठना यानी सुख समृद्धि, जमीन जायदाद, माता का भाव है, इस स्थान सूर्य बैठकर संकेत दे रहा है कि घर की सुख समृद्धि और साधनों में वृद्धि होगी। विशेष सावधानी क्या है, विवादित प्रॉपर्टी सेल प्रति से दूर रहे, यानी जमीन जायदाद की विवादित मसलों में निवेश नहीं करें। माता या माता तुल्य व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें, अपनी आवश्यकताओं की अवहेलना नहीं करें। उपाय क्या करें, हर रोज नित्य कर्म स्नान उपरांत उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें और जल में 7 दाने अक्षत के जरूर डालें। ओम ह्राम ह्रीम ह्राम स सूर्याय नमः, इस बीज मंत्र का जाप करते जल अर्पित करेंगे तो आपके लिए बड़ा उत्तम है। ये 1 महीना उगते हुए सूर्य को जल जरूर अर्पित करें अक्षत डालकर। नंबर 9 और बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले सूर्यदेव 10वें भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव मकर राशि में गोचर करें। पारिवारिक मसलों को लेकर नक्षत्र गणना संकेत दे रही कि बहुत जरूरी है अपनों को निभाना, अपनों को साथ लेकर चलना, अपनों के साथ खड़ा होना, क्योंकि इस समय जो आपसे बड़े हैं उनको कुछ परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। व्यवसाय नौकरियों के लिए छोटी मोटी यात्राओं का योग है, लेकिन यात्राओं में लाभ मिलेगा। तब भी स्वयं वाहन चलाकर लंबी यात्रा नहीं करे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के हिसाब से समय ठीक है, फिर भी कोई पुरानी बीमारी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करना है। शत्रु चाहकर भी आपका नुकसान नहीं कर सकता, इस बात का ध्यान रखेगा। शास्त्र और पराक्रम में वृद्धि होगी, मनोबल बढ़ेगा, मनो आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, परिश्रम और मेहनत का फल मिलेगा। धन की आवक कम जरूर, लेकिन आवश्यकताओं की पूर्ति जरूर होगी। नौकरी में अनुकूलता रहेगी, नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे और घर परिवार में मांगलिक कार्य भी संपन्न होंगे। विशेष सावधानी, भाई बहनों के कार्यों को लेकर सतर्क रहना बहुत जरूरी है। भाई बहनों को परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। यह समय स्वयं आपका है, आप अपने अलावा यदि किसी पर भरोसा करते हैं तो यह आपकी जिम्मेवारी रहेगी। बहुत जरूरी, भरोसे से पहले जांच पड़ताल। क्या उपाय करें, हर रोज नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान शिव के शिवलिंग पर लगातार 1 महीना 1 गुलाब का पुष्प और 1 बेलपत्र जरूर अर्पित करें। आपकी परेशानी से आपको छुटकारा मिलेगा। नंबर 9 और बात करते हैं धनुराशि। धनुराशि वाले सूर्य 9वें भाव के स्वामी को दूसरे भाव मकर राशि में गोचर कर रहे हैं और इस तरह जिस तरह की गणना है, नक्षत्र गणना संगे स्व अवलोकन, आत्ममंथन, आपका आपके प्रति जो विश्वास है, जो सकारात्मक सोच है, वो आपको लाभ और सफलता देगी। अपनों के साथ समय बीतेगा, आपसे मनोमालिन्य से मुक्ति मिलेगी। पारिवारिक जिम्मेदारी को लेकर समय थोड़ा सावधानी का जरूर है। अपनों के साथ मनमुटाव न हो, इस बात पर आपको ध्यान रखना होगा। अपनों की असंतुष्टि मनमुटाव का कारण बनेगी। आपके अपने असंतुष्ट नहीं रहे, इस पर आपको काम करना पड़ेगा। माता पिता के साथ पारिवारिक संबंध अच्छे रहेंगे, माता पिता आपके साथ खड़े रहेंगे और यह प्रयास आपको भी करना चाहिए कि आपके माता पिता आपको आशीर्वाद दें और आपके साथ खड़े रहे। कारोबार, नौकरी, धन के दृष्टिकोण से प्रस्तुतियां आपके हिसाब से अच्छी है। कामकाज में, कारोबार में अनुकूलता आएगी, मेहनत परिश्रम का पूर्ण लाभ मिलेगा, प्रभावशाली बड़े लोगों से संपर्क बढ़ेगा और उनके सहयोग से कैरियर, कारोबार, नौकरी, समाज और परिवार में आपका वर्चस्व और सफलता मिलेगी। नौकरी में परेशान से मुक्ति मिलेगी, नौकरी में मनोनुकूल अवसर मिलेंगे और कार्यक्षेत्र में आपकी साख बढ़ेगी। विशेष सावधानी क्या, सफलता तभी तक है जब तक आप अपने अहंकार पर काबू रखते हैं, अपनों की भावनाओं की कदर करेंगे और झूठा अहंकार, अनर्गल बयानबाजी, अपने विचारों का थोपना दूसरों पर इस महीने कष्टकारी रहेगा। सफलता के लिए बुजुर्गों की सलाह को नजरअंदाज ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्या करें, हर रोज नित्य कर्म स्नान उपरांत 14 जनवरी से लगातार 11 दिन अपने घर में चंदन की धूप सुबह और शाम जलाना बड़ा शुभ रहेगा। नंबर 9 बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले सूर्यदेव 8वें भाव के स्वामी होकर लगन भाव मकर राशि में संचरण करेंगे और मकर राशि वालों के लिए यह समय पूर्णतः शुभ है। बस आध्यात्म में रुझान रखें, चिंतन की ओर ध्यान दें। राशि अधिपति सूर्य देव का अद्भुत मंत्र ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः आपके हर श्वास में लगातार 1 महीने बजता रहना चाहिए, क्योंकि यह समय मकर राशि में संयम और धैर्य और सकारात्मक सोच का है। निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। आर्थिक पक्ष को लेकर राहत अवश्य मिलेगी, क्योंकि गणनाएं संकेत दे रही कि आर्थिक का हारने का कारण आपका मनोबल कमजोर होना है। आप मनोबल को मजबूत रखेंगे तो आर्थिक लाभ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मनोबल कमजोर नहीं होने दे। यदि आप नौकरी में तो कामकाज को लेकर थोड़ा सतर्क जरूर रहे, व्यर्थ की गॉसिप से अपने आप को दूर रखें और अनावश्यक मध्यस्थता नहीं करें। काम पर ध्यान दें, अवश्य कुछ नया करने का मौका मिलेगा, उन्नति के अवसर मिलेंगे। फिर भी मैं कह सकता हूं
कि प्रयास सार्थक होंगे, धन की आवक जरूर होगी। चुनौतियों से नहीं घबराए, चुनौतियां ही आपको सफलता की ओर लेके जाएगी। हाँ, पारिवारिक दूरी का संकेत नजर आ रहा है, लेकिन पारिवारिक वातावरण आपके लिए अनुकूल रहेगा। यात्राओं का योग है, यात्रा सफल होगी और यात्राओं से लाभ भी होगा। विशेष सावधानी क्या है, इस महीने नाक, कान और गले की कोई बीमारी हो तो तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिएगा। कानूनी विवादों से दूर रहना बहुत आवश्यक है। घर ऑफिस में नहीं आए, ऑफिस घर में नहीं जाए, इस बात का विशेष ख्याल रखना। क्या उपाय करें, 14 जनवरी से लगातार 11 दिन प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान और भगवान शिव के शिवलिंग पर शहद अभिषेक करना बड़ा उत्तम रहेगा। नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र से जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर शहद अर्पित करने से आपकी सारी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। नमूना बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्यदेव सप्तम भाव के स्वामी होकर 12वें भाव मकर राशि में गोचर करेंगे। परिवार को लेकर समय ठेंगे और पारिवारिक रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। शादी विवाह के मसले हल होंगे। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरतें, ये महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। जीवन साथी को साथ लेकर चलना होगा और जीवन साथी रिश्तों में तलखी नहीं आए, इस पर आपको काम करना पड़ेगा। सर्दी का मौसम है, सर्दी जुकाम, आंखें, हड्डियों संबंधी कोई बीमारी है या कोई इन्फेक्शन है, तुरंत चिकित्सा का सहारा लेना चाहिए। 12वां भाव कानूनी दावपेच भी है। पारिवारिक सुख, खर्चे का भाव भी है। कुंभ राशि वालों के लिए यह समय आर्थिक और नौकरी और व्यवसाय को लेकर अच्छा रहेगा। कुछ नया करने का मौका मिलेगा। लाभ के लिए मेहनत, परिश्रम, संघर्ष जरूर है, लेकिन सफलता मिलेगी। व्यवसाय, नौकरी में सफलता के लिए संपर्क सूत्रों का बढ़ाना बहुत जरूरी होगा। नौकरी में थोड़ा कार्यस्थल पर संयम बरतना बहुत जरूरी होगा और बॉस से बनाकर रखना बहुत जरूरी है। यदि आप कारोबारी लाभदायी यात्रा करना चाहते हैं तो समय आपके लिए उचित है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के कार्य में सफलता मिलेगी, परंतु इसमें थोड़ा सा हाथ टाइट रह सकता है, इसलिए संभल कर खर्च करिएगा। विशेष सावधानी क्या है, खर्चों पर अंकुश रखना बहुत जरूरी है और भावनाओं में बह के निर्णय नहीं ले। उपाय क्या है, जल में गंगाजल और दूध मिलाकर और थोड़ा सा रोली और थोड़ा सा गुड़, ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः 27 बार इस मंत्र का जाप करके उगते हुए सूर्य को जल देना ना, परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। नमन। और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वाले सूर्यदेव छठे भाव के स्वामी होकर 11वें भाव मकर राशि में गोचर करेंगे। छठे भाव का स्वामी जब एकादश भाव में जाता है तो मित्र भी शत्रुवत व्यवहार करते हैं। परिवार के अंदर बिना वजह तकरार की संभावना है। पारिवारिक सदस्य के साथ अंडरस्टैंडिंग बिठाना बहुत जरूरी है, लेकिन कारोबारी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। कारोबारी संबंधों में सुधरता आएगी। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, लेकिन पारिवारिक पक्ष कमजोर है, उस पर भी थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। धन आएगा, रोजगार के साधनों पर नए रोजगार के साधन आपको मिलेंगे। आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी और यदि आप नौकरी में है तो इस समय पूर्णतः आपके पक्ष में है। इंक्रीमेंट को लेकर, प्रमोशन को लेकर नक्षत्र गणना लाभ का संकेत दे रही है और आप सरकारी नौकरी में सरकार से लाभ जरूर मिलेगा। ये मेरा अनुभव है, इसे देखना बहुत जरूरी है कि ऐसा कुछ हो तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। विशेष सावधानी क्या है, पूर्ण सफलता के लिए परिश्रम पर ध्यान दे। मीठी बातें और राजनीतिक जोड़ तोड़ से बचे, बैक बाइटिंग से बचे, आपके लिए उत्तम रहेगा। क्या उपाय करें, हर रोज नित्य कर्म स्नान उपरांत 14 जनवरी से लेके 11 दिन तक लगातार 11 बेलपत्र भगवान शिव के शिवलिंग पर चंदन से ओम लिखकर अर्पित करेंगे। संपूर्ण परेशान और कष्ट से छुटकारा मिटेगा। नमन। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर ही मेरा निजी आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल होगी, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले
30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और यह मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।